जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़कों इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर मेरठ से, जहां पर सपाइयों ने सर्किट हाउस से जिलाधिकारी कार्यालय तक पदयात्रा की। आपको बता दें, मेरठ में शनिवार का दिन प्रदर्शन भरा रहा। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में जिलाधिकारी कार्यालय तक, जहां सुबह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं दोपहर बाद सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अतुल प्रधान के नेतृत्व में सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पदयात्रा शुरू की। आपको बता दें, हाथरस कांड को लेकर देश भर के लोगों में उबाल है, जिसको लेकर राजनीति चरम पर है। लखनऊ में सपाइयों के बवाल के बाद आज मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हाथरस कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई गई, तो वहीं हाथरस प्रशासन और पुलिस के रवैये को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया। पदयात्रा के दौरान सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता सर्किट हाउस पर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं हंगामे की आशंका को देखते हुए कई थानों का पुलिस और एक कंपनी RAF बल तैनात कर दिए गए। इस इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। समाजवादी पदयात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन किया गया। अतुल प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए पदयात्रा की, जिसमें विपिन मनोटिया ने बताया, जिस तरह से एक वाल्मीकि समाज की बेटी का रेप होने के बाद उसकी रिपोर्ट बदल दी गई है, वह सरकार की विफलता दर्शाती है। सरकार ने SP और थानाध्यक्ष पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन आखिरकार जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री क्यों बचा रहे हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। इस अवसर पर तमाम सपाई मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में सपाई एकत्रित हो गए थे, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गईं। कुछ सपाइयों के मुंह पर तो मास्क तक नहीं था। जिस अतुल प्रधान सपा नेता के नेतृत्व में जब ये सपाई सर्किट हाउस पहुंचे, तो खुद अतुल प्रधान ने भी मास्क नहीं लगाया गया था, जबकि प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिसको लेकर हाई कोर्ट भी अब सख्त दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी को मास्क लगाना अब ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीरों में देख रहे हैं कितने सारे सपाइयों ने मास्क ही नहीं लगा रखा, जबकि पुलिस लगातार बिना मास्क वाले लोगों का चालान काट रही है। तो आखिर पुलिस इन सपाइयों पर मेहरबान क्यों दिखाई दे रही है, जबकि प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये सपाई बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते साफ दिखाई दे रहे हैं। अतुल प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों सपाइयों ने जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां ही नहीं उड़ाई, बल्कि कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन भी किया। जहां प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से सभी को मास्क लगाना जरूरी है, तो वहीं हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए कि सरकारी विभाग से लेकर प्राइवेट तक में मास्क लगाना अनिवार्य है, अन्यथा कार्य बंद कर देना चाहिए। उसके बावजूद सैकड़ों सपाइयों ने बिना मास्क के ही ये पदयात्रा सर्किट हाउस से निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर धरने के रूप में समाप्त की और अपना ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सपाइयों की मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। जिस तरीके से प्रदेश सरकार का रवैया अब मीडिया के प्रति भी खराब हो रहा है, उस पर भी अब कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। भ्रष्ट अधिकारी और लापरवाह अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। सैकड़ों की संख्या में इस अवसर पर सपाई मौजूद रहे। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए आशीष प्रेमी की रिपोर्ट। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे यो कितने रिश्ता नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे यो कितने रिश्ता नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे यो की मोदी हाय 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 हाय। अरे यो की मोदी हाय हाय।
अच्छा, आपसे ज्यादा पत्रकार साथियों ज्यादा किसको ये पता होगा? आप लोगों को रोका गया, 2 दिन तक रोका गया, आपके पत्रकार साथियों के साथ बदतमीजियां की गई और जातियां की गई, पीड़ित परिवार के लोगों तक पहुंचने से मनाही थी। हम पूछना चाहते हैं सरकार क्या छुपाना चाहती थी? क्या सबूत उसने मिटा दिए? और उस रात्रि में जो हुआ वो दुनिया ने देखा। हर कोई चाहता है कि ऐसा मुख्यमंत्री कभी इस प्रदेश में ना आया है, न कभी आएगा। आने वाले समय पर जनता ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसी गद्दी से हमेशा के लिए उतारने का काम करेगी। ऐसी सत्ता ऐसी कभी ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं सौंपेगी। हम मनीषा बहन के लिए संवेदना अपनी व्यक्त करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से परिवार से संपर्क में हैं। हम खुद वहां पर अवाम और विपिन भाई और तमाम साथी वहां पर 3 दिन तक धरना देकर बैठे रहे। भाजपा के लोगों की एंट्री थी, सरकार के लोगों की एंट्री थी, बाकायदा उसके अलावा किसी की एंट्री नहीं थी। हम मांग करते हैं कि जांच सीबीआई की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के अंतर्गत हो, अंडर में हो, और उसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार पर अनाप शनाप आरोप लगाने का काम, पंचायतें लगाने का काम, जातीय द्वेष फैलाने का काम सरकार कर रही है, उसको ना करे। पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। हमने यही कहा कि उसके हत्यारों को फांसी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले। साथ साथ हम चाहते हैं कि न्याय दिखना भी चाहिए। न्याय जब हो तो वो दिखाई भी दे, ऐसा दिखाई ना दे कि जिस तरह का वहां पर परेशानी और दिक्कत उनको दी जा रही है। हम पीड़ित परिवार से मिले, उनको डीएम एसएसपी ने धमकाया, मारा, जबरदस्ती उस परिवार को क्या नाम आपके जो है बंधक बनाकर रखा गया। अंतिम संस्कार उनके द्वारा खुद कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और मैं पीड़ित परिवार से हम और जब विपिन मिले, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बहुत सारी इस समय बंदिशें लगा रखी हैं। मोबाइल उनके कुछ दिन पहले छीन लिए थे, पूरे घर पर पहरा बैठा रखा था, छतों पर पुलिस वाले थे, रस्तों पर पुलिस वाले, सब कुछ बंद करके रखा हुआ था। तो उसके लिए हम लोग मिले थे, बहुत सुबह सुबह मिले, चोरी छुपे उस समय मिले थे, लेकिन उसके बाद और ज्यादा बंदिशें बढ़ा दी गई। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी भी जल्दी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाजवादी पार्टी उनसे मिलने जाएंगे। हम लोग भी लगातार उनके संपर्क में हैं। आज भी नौजवान साथियों ने, सैकड़ों हजारों लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा और आने वाले समय पर भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम लगातार जारी रखेंगे। बेटी के हत्यारों